ये दवाइयाँ जाके ले आए। लेकिन मुंतहा बीबी, गेट पर कौन होगा? अगर 10-15 मिनट गेट पे कोई नहीं हुआ तो बम नहीं फट जाएगा। जाइए। जी बेहतर। लगता है आपको ज्यादा खुशी नहीं है दादी बनने की। किसने कहा तुम्हें? आपका उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है। सच बताऊं, मुझे ज्यादा खुशी नानी बनने की होती बजाय दादी बनने की। इस तरह से नाशुक्रापन नहीं करते अम्मी। तुम समझती नहीं हो हानिया, उस घर में तुम्हारा जीना मजीद हराम कर देंगे तुम्हारे ससुराल वाले। मैंने क्या कर दिया ऐसा? तुम तीनों की शादी एक साथ हुई थी और बस अब तुम ही रह गई हो। आनिया, इमाद बुला रहा है। अरे अरे, क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या पथराव क्यों कर रही है? ऐसा बोले, ऐसा सोच रहे कि आपने देखा ही नहीं था। हाँ नहीं देखा मैंने कुछ, लेकिन हो क्या रहा है ये? आनिया इतना इतरा रही थी इस गाड़ी पे, हवाइयां उड़ जाएंगी उसकी गाड़ी को देख के। अच्छा, तो जलील भाई ने दी है उसे ये गाड़ी। बड़ा माल कमा करके रखा है उसके लिए। दूसरों का माल जो खाते रहते हैं, मैं भी खाने नहीं दूंगी। खैर, कैसे आना हुआ? खैरियत? अरे खैरियत कहाँ है मुंतहा, इम्तियाज कह रहा है कि उसने पैसे का इंतजाम कर लिया है, मगर वापसी का टाइम इतना कम दे रहा है, कमीना मैं करूँ क्या? वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? बस बेटा अभी आई हूँ। अरे मुंतहा की टेंशन लगी रहती है, चैन कहाँ आता है मुझे। आई नहीं है, बाहर खड़ा किया हुआ। अंदर आए, अम्मी से तो मिल लें। आई आई। ये कैसे टूटा है? ये यही इसी की तो आवाज सुन के आई मैं, पता नहीं। अरे वो बाहर गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने खुद देखा, गेंद आके लगी। यहाँ पे? हाँ हाँ, यही होता रहता है आजकल। चलो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैं तो खुद आवाज सुन के आई, पता नहीं क्या। हैरत है। आइए आइए, आप आइए। आओ, मुझे तो बता देते। बस वो मेरी बात मानो आनिया, तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ बेटा। अब क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गई हैं अम्मी? इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? देखो आनिया, मुंतहा और उरूसा दोनों। अम्मी प्लीज, अगर वो दोनों कुएं में छलांग मार देंगी तो क्या मुझ पे भी फर्ज हो जाएगा कुएं में छलांग मारना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमाद, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, आप बताएं। इमाद तुम ही समझाओ इसको। क्या हुआ खाला? देखो इमाद, ये मेरी तुमसे करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ मैं तुम्हारी खाला हूं तो तुमसे कह सकती हूँ। खाला खुलकर कहना, क्या बात है? बेटा ऑल आई एम सजेस्टिंग कि कोई अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से क्यों नहीं जाके मिलती, क्यों नहीं कंसल्ट करती, इसमें क्या हर्ज है? हद करती है अम्मी, हद करती है।
समझ रहे हो ना? लो, इसमें मूड खराब करने वाली क्या बात हो गई जो चली गई? अजीब लड़की है। खाला क्या हो गया? मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें, ओके? और इजाजत दीजिए, काफी टाइम हो गया। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं तो रात के खाने की तैयारी करवा रही थी। खाला दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, लेकिन नई गाड़ी की खुशी में आज बाहर खाने का इरादा है हमारा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें ऐसी बहुत सारी नई खुशियां अता करे। आमीन। अच्छा ओके, चलो, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। क्या करूं इस लड़की का, समझती नहीं कोई बात। शफीक चाचा, शफीक चाचा, जी 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 साहब। इधर आओ यार। जी जी ये किसने तोड़ा है? साहब, मुझे नहीं पता ये कैसे टूट गया। तुम्हारी तो ड्यूटी है ना गेट पे रहने की, तुम्हें तो पता होना चाहिए। साहब कसम ले लें, मैं मुंतहा बीबी की मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था, अभी घर पर आया तो हूँ। उसका मतलब ये है कि तुम गेट खुला छोड़ के चले गए होगे। साहब मैंने मुंतहा बीबी को बहुत मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। अब मेरे गैर मौजूदगी में कैसे टूट गया मैं नहीं जानता साहब। तो आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं? फ्रिज में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। देखें आंटी, आपकी बेटी कितनी खुश है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो यहीं रह जाऊं, यहाँ से कहीं जाऊं ना। लेकिन लेकिन बराबर में ही तो जलील भाई का घर है। उनकी बेगम तुम्हारे लिए कोई मसला ना बना दे, बस इसीलिए डरती हूँ। आंटी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बेटी का घर है, इसलिए जब आपका दिल करे आप आए रहें। चाहता कुछ लेकर आप। तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है ना? मैं क्यों किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ूंगी भाई? क्या हो गया इमाद? बंदा किसी आए गए का लिहाज कर लेता है। तो रोहेल भाई, आप अपनी बीवी को अपनी जबान में समझा दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब हो क्या रहे भाई यहाँ? आप प्लीज बीच में मत बोलें, ये हमारे घर का मामला है। बिहेव योरसेल्फ। आप छोड़े, आप कमरे में चले। हम वाह भाई वाह, सगी फूफी सामने बैठी हैं, जरा से सलामी कर लेती तो क्या जाता। हाँ, इतनी तमीज होती तो क्या बात होती। बेहतर होगा अगर तुम भी कुछ तमीज सीख लो। इमाद गो। रोहेल, अब मैं इतनी बदतमीजियां यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना ही है तो मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। मैं तो इस हालत में उसको यहाँ नहीं छोड़ूंगी। आई एम सॉरी आंटी, इमाद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा और मैं बाबा से बात करूंगा, वो समझाएंगे इसे। पागल लोग।